तो तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि मालिक को गोत गोत होता है गुलाम को। तो सेवक का गोत्र क्या? बोले जो मालिक का गोत्र। सेवक तो मालिक के नाम पर सेवक है। रामदूत, रामदूत अगर कह दिया तो कौन? हनुमान। राम पायक कौन? हनुमान। राम सेवक कौन? हनुमान। ये सब लोग जान गए कि राम का सेवक अगर कोई सेवक तो राम के हजारों हैं, लाखों हैं, पर राम सेवक जो हैं वो तो हनुमान ही हैं। क्यों हनुमान राम सेवक हैं? कि हनुमान बस अंतरंग। तो ऐसे सेवक के सामने राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं सुन कपि तोहि उरिन मैं नाही, करि विचार देखा मन माही। सुन कपि तोहि उरिन मैं नाही, करि विचार देखा मन माही। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सेवक के सामने स्वामी सिर ऊंचा नहीं कर सकते। विलक्षण बात है ना राम की। राम का स्वभाव देखिए, सेवक हैं। नौकर पर तो आदमी ऐसा बोलता है कि मानो खा जाएगा, इस तरह की बातें होती। और ये यहाँ क्या चीज है? यहाँ राम जो हैं ये सेवक का मन देखा करते हैं। सेवक का मन देखा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों के भगवान तुम लोगों को नहीं जानते। कितनी कठोर बात। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। ये भागवत का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि वो भक्त मेरा हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। अम्बरीश के सिवा और कोई प्रसंग होता तो मैं तो रक्षा करता, पर अम्बरीश का विष्णु तो अम्बरीश का है। तुम्हें अगर बचना है ब्राह्मण तो उसी अम्बरीश के पास जाओ, वो बचाएगा। मेरी सामर्थ्य नहीं। तो ये भगवान का स्वभाव सेवक रुचरा की। इतना सेवक के परतंत्र हो जाते हैं भगवान। ये ऐसे तो सेवक, और सेवक की ये बात अम्बरीश जी महाराज जब से दुर्वासा गए, वो चिंता में, हे भगवान कितना मैं नीच कि मेरे कारण से इतने बड़े विद्वान तपस्वी ब्राह्मण और भयग्रस्त हो रहे हैं, मैं खाऊं कैसे? जब तक अम्बरीश जब तक दुर्वासा लौट करके नहीं आए, तब तक अम्बरीश ने कुछ खाया पिया नहीं। जो का क्यों खड़ा रहा अम्बरीश। जब ये दुर्वासा लौटे और दूर से ही दंडवत करने लगे, बचाओ बचाओ अम्बरीश, तुम मुझे बचाओ, तुम बचाओ, चक्र मुझे मारे डालता है। अम्बरीश ने चक्र की स्थिति की मां, भगवान चक्र देवता क्षमा करो, मुझ पर क्षमा करो, अगर मेरे पर कृपा आती है तो ब्राह्मण देवता को छोड़ दो। चक्र ने छोड़ दिया। तब दुर्वासा बोले कि आज मैंने भक्त का प्रभाव देखा। मारने वाले को ही जला देते हैं। इनका देखो ना, ये कैसे जीव हैं। मैं उनको मार चुका था, कृत्या मैंने पैदा कर दी थी। कृत्या अगर न लौटती, चक्रवर्ती अगर उसे न मार देता, इसको मार चुकती वो कृत्या मेरे द्वारा उत्पन्न इसको मारने गई और इसने बदले में मुझको चक्र से बचा दिया। कितना बड़ा भक्त का महत्व, ये सेवक का महत्व। राम के सेवक कैसे? अम्बरीश सरीखे, और स्वामी कैसे? विष्णु भगवान सरीखे, नृसिंह भगवान सरीखे। तो भगवान तो यहाँ भक्त की श्रेणी बताते हैं, भक्त का रूप बताते हैं कि भक्त वो है जो इस प्रकार से सारे जगत में अपने स्वामी का रूप देखे और स्वयं अपने को सेवक माने, बदला न चाहकर।
उसका मूल्य न चाहकर, विनिमय न चाहकर, अपने तन मन धन के द्वारा जो उसके पास है उसके द्वारा वो विश्वरूप भगवान की सेवा में अपने को समर्पण कर दे, अपने को लगा दे। ये अनन्य सेवक का स्वरूप बताया। सारे जगत में भगवान, ये अनन्य भक्ति का जहाँ वर्णन किया श्रीमद् भगवद गीता में, वहां पर भी ये कहा निर्वैर सर्वभूतेषु। ये पांचवी जो बात कही है उनमें पांचवी बात ये कही निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी प्राणी में जिसका बैर रहता है वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। जगत में आसक्ति और प्राणियों में बैर, मतलब राग और द्वेष। आसक्ति राग है और बैर द्वेष है। राग द्वेष का परित्याग हो, भगवत परायणता हो, भगवत भक्ति हो और जीवन में केवल भगवान का कर्म रह गया, वो सेवा रह गई, वो भगवान का अनन्य भक्त। मत कर्मकृत मत परमः मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मत कर्मकृत, मेरा ही कर्म करे, मेरी सेवा का काम उसका ही नहीं। मत कर्मकृत, तमाम इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, शरीर के द्वारा केवल भगवान का कार्य हो, अपना कोई कार्य नहीं, भगवान की सेवा, ये तो उसके जीवन का कार्य। और भगवान का भक्त हो, भगवान की परायण हो, जगत में कहीं राग रहे नहीं और किसी प्राणी में द्वेष बैर रहे नहीं, वो मेरा अनन्य भक्त, वो मुझे पाता है। अनन्य भक्ति का वर्णन जहाँ ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का अंतिम 55वां श्लोक है, अनन्य भक्ति को बताता। तो इसी का अनुवाद यहाँ पर है कि सारे प्राणियों में, सारे जगत में, चराचर जगत में मेरे भगवान भरे और मैं सबका सेवक। ये बड़ी मधुरता है, सबका मैं सेवक और सब मेरे भगवान के रूप। जिसको देखें जहाँ जाए उधर भगवान दिखे, जिसको देखें उधर भगवान दिखे, दिन रात वो भगवान को देखे। मुझे दर्शन नहीं होते भगवान के, भगवान का तो दर्शन करो ना, दिन भर करो। जितने तुम्हारे सामने जीव चराचर आते हैं, इस सारे के सारे मैं ही तो बन के आया हूँ, दूसरा कौन है? मेरे सिवा कुछ है नहीं, कोई दूसरा है नहीं। सब में मुझको देखो और सबकी सेवा करो, अनन्य सेवक बन जाओ मेरे। ये भगवान का आदेश। भगवान ने गीता में कहा, कल मदन जी से बात हो रही थी, 2 श्लोक जो गीता के प्राण है गीता के। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम् और यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक ज्ञान के साधकों के लिए, एक भक्ति के साधकों के लिए। ज्ञान साधकों के लिए है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों को आत्मा में देखे और आत्मा में समस्त प्राणियों को देखे। सारे प्राणी आत्मा में और आत्मा सारे प्राणियों में। और भक्त क्या देखे? ये माम पश्यति सर्वत्र, यहाँ भगवान ने माम का प्रयोग किया है, वहाँ आत्मा की बात है ना, वह माम का प्रयोग नहीं किया। यहाँ भगवान ने अपने लिए कहा, ये माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और जो सबको मेरे में देखता है, उसकी आंखों से मैं कोई ओझल नहीं होता, वो मेरे आंखों से ओझल नहीं होता। वो मेरे सामने, मैं उसके सामने। मैं तुझे देखा करूं और तुम मुझे देखा कर, इस प्रकार की वृत्ति भगवान बना देते हैं भक्त की। तो ये भाव जो है सेवा का भाव, इसका जितना विकास होता है, जितना सेवा में निष्काम भाव होता है, उतनी ही सेवक की वृत्ति शुद्ध होती है, वो सेवा भगवत पूजा बन जाती है। तो हिरण्यकश्यपु ने, ये भगवान सिंह ने फिर कहा, जब ये कहा महाराज ये तो बनियों किसी बात में आप करते हैं, तो फिर भगवान बोले अच्छा कुछ तो मांगो।
कुछ तो मांगो। तब प्रहलाद ने फिर देखा अपनी तरफ, ये जो बार बार कहते हैं मांगो, तो जरूर कोई मेरे मन में छिपी वासना है। वासना फिर नहीं दिखी। तब प्रहलाद ने मांगा, भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो ये दें, मेरे मन में कभी मांगने की वृत्ति पैदा न हो। ये प्रहलाद ने वरदान मांगा। भगवान मुस्कुराए का तथास्तु, वृत्ति नहीं होगी, पर जो पहले की वासना वो कहाँ जाएगी कि आज के ये मनोवैज्ञानिक लोग दो मन मानते हैं, एक प्रत्यक्ष मन, एक अप्रत्यक्ष मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो जो अप्रत्यक्ष मन जो है उसमें छिपी हुई संस्कार की बातें रहती हैं। तो प्रहलाद के मन में छिपी बात थी, भगवान जानते थे, प्रहलाद के ध्यान में नहीं थी। अब वो बात याद आ गई प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा, महाराज एक बात तो मांगता हूं मैं। तो तुम कैसा नहीं मांगूंगा? बोले महाराज एक वृत्ति रह गई। बोले बताओ क्या? तो मांगने के पहले भगवान दे चुके थे उसको। भगवान ऐसे हैं कि भक्त की बात भक्त को मांग नहीं पता। आराम से सेवक रुचि राखी, सेवक की जो रुचि वो राम उसको रखते हैं। तो प्रहलाद ने मांगा क्या? प्रहलाद ने कहा, भगवान एक बात मेरे मन में आई है, जिन मेरे पिता की लाश आपके सामने पड़ी है, इन मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया है। जीवन भर इन्होंने आपको गालियां दी हैं, आपका विरोध किया है। महाराज इन पर क्षमा हो जाए और इनकी सदगति हो जाए। भगवान तो उछल पड़े। प्रहलाद की इस बात जानते थे, सारी बात प्रहलाद के मुंह से कहलाना चाहते हैं कि ये भक्त का लक्षण है। जिस हिरण्यकश्यपु ने जीवन भर दुख दिए, जिस हिरण्यकश्यपु ने कोई चीज उठा नहीं रखी दुख देने की, सांपों से डसवाया, आग में फेंक दिया, जहर जलवा दिया, महल से नीचे फेंक दिया, समुद्र में फेंक कर ऊपर से पहाड़ डाल दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, कौन सी चीज बाकी रखी? उस हिरण्यकश्यपु के लिए उसके मरने के बाद भी प्रहलाद उसकी सदगति के लिए जो इतना बड़ा निष्काम कि मन में मांगने की वृत्ति न आवे, इस प्रकार का तो वरदान मांगता है। इतना निष्काम भक्त प्रहलाद वो दुखी होकर के कहता है, मेरे पिता के महाराज दुर्गति न हो जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद जिस कुल में तू पैदा हो गया उसकी 21 पीढ़ियां तय जाती हैं, 7 अपनी, 7 नाना की और 7 आगे की। 21 पीढ़ी तर जाती है उसकी। तेरे पिता की कौन बात है? हिरण्यकश्यप की कौन बात है? ये राम सेवक का स्वरूप ही। भगवान का सेवक किसी का कभी बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा होता नहीं देखता। ये जो एक बात और हम लोगों में जो ये वृत्ति है ना कि कोई दूसरा हमारा बुरा कर देगा इसलिए हम भी बुरा कर दें। पहली बात तो ये कि हमारा बुरा हमारे प्रारब्ध के बिना कोई कर सकता ही नहीं। इस सिद्धांत मान लेना चाहिए, फिर निर्भय होने में बड़ी सहायता मिलेगी। दूसरी बात, हम किसी का बुरा करना चाहेंगे तो उसके प्रारब्ध के बिना बुरा होगा ही नहीं, पर बुरा करने की वासना और क्रिया का ताप हमारे पल्ले बन जाएगा। इसलिए निर्वैरता जो है यहाँ पर ये स्वाभाविक हो जानी चाहिए। जब बुरा कोई हमारा कर नहीं सकता, हम किसी का बुरा कर नहीं सकते, अपने कर्म से बुरा होता है और कर्म से हम बुरा प्राप्त करते हैं, तब समझदारी की बात है ये, बुराई को हम लोग छोड़ दें, सबके साथ सद्व्यवहार करें और भगवत बुद्धि जहाँ पर हो जाए, भगवत बुद्धि हो जाए, वहाँ तुम्हारा सद्व्यवहार अपने आप होता है। और भगवान सब में है। रत्नावती के सामने सिंह गए, आमिर की रानी थी रत्नावती जयपुर में, तो भगवान की बड़ी उपासिका। तो राजा साहब के मन में जरा ऐसा आ गया कि ये जरा ठीक नहीं है, तो क्या इसको मरवा देंगे। तो पिंजरे में सिंह को बंद कर दिया गया
और कहा कि उस बस महल के दरवाजे पर जा करके सिंह के पिंजरे का मुंह लगा दो, ऊपर से किवाड़ खींच लो और सिंह चला जाएगा अंदर, रत्नावती खा जाएगा। रत्नावती बैठी पूजा कर रही थी भगवान की, और सिंह देवता वहां पर पहुंचे। रत्नावती भावमयी थी उस समय। रत्नावती ने सोचा मन में कि तुम सिंह भगवान आ गए, सिंह भगवान आ गए, बोले माया जाए। सिंह जाकर के सामने बैठ गए, मूर्ति के सामने। सिंह भगवान बैठ गए। सिंह क्यों बैठते? इन्होंने भगवान के प्रसाद लगा दिया, जो प्रसाद था प्रसाद लगाया, तिलक किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पूजा की, आरती की, मजे में सब ग्रहण किया। ग्रहण हो गया तब धीरे से उठे, उठ करके बाहर आए। रत्नावती जी पीछे पीछे आई। सेवकों ने देखा ये क्या हो गया, ये इन्होंने धक्का दिया पिंजरे को, पिंजरा पीछे पीछे हट गया, और जो लाने वाले थे रत्नावती जी को मारने के लिए, उनके लिए सिंह सिंह बन गए, तो सब समाप्त हो गए। तो अगर हमारी बुद्धि में भगवान आ जाए, सब में भगवान है तो सब में भगवान है ही, एक सिद्धांत है सब में भगवान। सद्बर्ताव करने से खूंखार जानवर भी, हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़ के प्रेम करने लगते हैं। ये तो संसार में हम लोग देखते हैं। बुरे से बुरे प्राणी में भी आत्म रूप से भगवान विराजमान है। उसमें शैतान आकर के बीच में अपने मन का ज्ञान, आसुरी संपत्ति आ गई, हमने शैतान को जगा दिया, भगवान ढके गए। ईसाइयों का शैतान नहीं, हमारा शैतान जो है हमारी आसुरी बुद्धि है। आसुरी बुद्धि आ गई, भगवान का जो दिव्य प्रभाव था उसको, उस पर पर्दा आ गया। अगर उसको हम जगा दें तो मानव को करना क्या है? सेवा के द्वारा, सद्बर्ताव के द्वारा, सद्भावना के द्वारा सबके अंदर रहने वाले भगवान को जगा दे। ये सबसे बड़ी सेवा है। और अपनी दुर्भावना के द्वारा, दुर्व्यवहार के द्वारा, अत्याचार अनाचार के द्वारा मनुष्य की बुद्धि में भगवान को ढककर आसुरी संपत्ति पैदा कर दे, ये सबसे बड़ी जगत की बुरी सेवा है। आज जगत में हो क्या रहा है? सभी लोग प्राय सभी की आसुरी संपत्ति को जगाने में और बढ़ाने में लगे हैं। समालोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, गाली देते हैं, बुरा बताते हैं। होता क्या है? वो आसुरी संपत्ति का शैतान जाग जाता है, भगवान जरा से हट जाते हैं पीछे। उसने उसके शैतान को जगाया, उसने उसको जगाया, उसने उसको जगाया। जगत में आसुरी संपत्ति वो तो हम लोग कहा करते हैं कि इस समय का जो युद्ध है ये सुरासुर युद्ध नहीं है, ये असुरासुर युद्ध है, देवदान युद्ध नहीं है, दानव दानव का युद्ध है। ये तो सुंदर का युद्ध है। सुंदर जो थे ना, दो भाई, दोनों दानव थे, बस एक विषय के पीछे दोनों लड़ मरे। ये युद्ध आजकल है। क्यों है? आसुरी संपत्ति उनमें भी है और संपत्ति उनमें भी है। तो आसुरी संपत्ति को जगाना ये जगत की सबसे बड़ी बुरी सेवा करना है। और आसुरी संपत्ति को नष्ट करके दैवी संपत्ति को, भगवान को जगा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सेवा कैसे होती है? सेवक भाव से। सेवक भाव हम करके सद्भावना करें, सद्बर्ताव करें, सद्व्यवहार करें, बिना बदला चाहे सेवा करें, निष्काम भाव से हित की चेष्टा करें, कल्याण की चेष्टा करें, सम्मान करें। ये चीज अगर हम में आ जाए तो सबके अंदर के भगवान जाग जाएंगे। अपने कर्मों के द्वारा ये जो मनुष्य हम लोग दुर्व्यवहार, दुराचार करते हैं, ये केवल अपना बुराई नहीं करते हैं, दूसरे के अंदर अंकुरित बुरे वृक्ष को तो फैला देते हैं, और जहाँ बुरा अंकुरित नहीं है वह अंकुरित कर देते हैं। इसलिए ये बड़ी काम की चीज है कि मनुष्य, ये उसने लिखा है, वो राल्फ वाल्डो क्लाइन की एक किताब है,
इन ट्यून विथ इन्फिनाइट, ऐसी एक किताब है ईश्वर के संपर्क में। उसमें लिखा है उन्होंने कि हमने अगर किसी दूसरे के संबंध में बुरी भावना की तो उसके अंदर की बुराई को जगाने में हमने एक हिस्सा दे दिया, और हमने सद्भावना की तो उसके अंदर के सत्य को जगाने के लिए हमने एक हिस्सा दे दिया। तो दूसरे को अगर हमने बुरा समझा भी तो उसके अंदर हमने बुरे को स्थान दे दिया। तो दूसरे के अंदर गुण देखो, भगवान देखो, सत्य देखो, उसका सत्य जगेगा, उसके अंदर सद्भावना पैदा होगी, उसके अंदर भगवान का प्राकट्य होगा कि तुम्हारे लिए, उसके लिए, दोनों के लिए मंगलकारी होगा। और ये अगर नहीं हुआ, दुर्भावना की हमने, दुर्व्यवहार किया हमने, दुराचार अनाचार किया हमने, उसका फल ये होगा कि हमारे अंदर ये चीज है ही, नोचम करते कैसे, और उसके अंदर पैदा हो जाएगी। इसलिए इस भाव से बच करके, और उत्तम से उत्तम भाव ये कि सब में भगवान समझ करके हम अपने को सेवक समझें और सबकी सेवा करने की भावना, जहाँ तक जो बने। सेवा का ये नहीं है कि हमको सेवा करने सेवा होती है, सेवा कभी दुकान नहीं खोलती, सेवा का बाजार नहीं लगता, सेवा का विज्ञापन नहीं होता, सेवा की कोई सूची नहीं बनती, सेवा का की कोई पोशाक नहीं होती। सेवा तो मन की चीज है, स्वाभाविक। राह चलता आदमी सेवा कर सकता है, और सेवा के स्थान में बैठ करके सेवा नहीं कर सकता। राह चलता आदमी, जैसा कोई आदमी रास्ता भूल रहा है, जाके उससे कह दिया तेरे से भैया इस मार्ग से जाओ, स्वाभाविक बात है, सेवा बन गई। सेवा के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है, सेवा के लिए सेवक बने के मन की आवश्यकता है। जिस मन में सेवा भाव भरा हुआ हो वो सेवक बन सकता है, चाहे वो सम्राट हो। और एक बड़ा छोटा आदमी भी है, सेवा भाव नहीं है तो सेवा नहीं कर सकता। तो सेवा भावना, ये सेवा भावना दिखाई श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों को यहाँ कहा भैया हम काम करेंगे। बोले क्या करोगे महाराज आप? बोले आने वालों के पैर धोने का काम हमारे जिम्मे रहा। पैर धोए, जिन भगवान की उसी यज्ञ में अग्र पूजा होती है, जिसके लिए भीष्म लड़ पड़ते हैं, शिशुपाल को धमका देते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पहले श्री कृष्ण योग्य है, वो श्री कृष्ण उसी यज्ञ में काम क्या अपने जिम्मे लेते हैं, सबके चरणों को धोना। तो सेवा करने में जो छुटपन मानते हैं ना अपना, वो अभागे हैं। सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, ये बड़ी सुंदर चीज। और सेवा करने में जिनको लाज आवे, शर्म आवे, सेवा करने में अपनी हद तक समझे, मानहानि समझे, उनका तो महान मारा गया, वो तो अभागे हैं, दुर्भग हैं। तो इसलिए सेवा में सौभाग्य समझ करके जिसके द्वारा जितनी जो सेवा हो सके रोज ये मन में करे ही कुछ सेवा आज हमारी बनी कि नहीं। अगर सेवा नहीं बनी तो समझना चाहिए आज का दिन फालतू गया। तो सेवा बननी चाहिए भगवत भाव से, तो वो सेवा भगवान की भक्ति बन जाएगी, पूजा बन जाएगी, यह सुख होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। हरिओम तत्सत।